ज़्यादा होती है तो उसके कारण ब्रोंक्यूल्स से एयर लंग्स के अंदर आसानी से नहीं जाता और पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है। इसके अलावा कुछ अस्थमा जैसे कफ वेरिएंट टाइप ऑफ अस्थमा, जिसके अंदर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी के साथ साथ कफ भी पेशेंट को अंदर ज़्यादा हो सकता है। और साथ ही साथ ऑक्यूपेशनल अस्थमा भी देख सकते हैं, जो मेनली किसी ऑक्यूपेशन के कारण, जैसे फार्मिंग का काम करने वाले, खेती बाड़ी करने वाले, या फिर टेक्सटाइल मिल में काम करने वाले, वुड कटिंग करने वाले, ऐसे पेशेंट के अंदर इस टाइप के अस्थमा दिख सकते हैं, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। अस्थमा के इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या लंग फंक्शन टेस्ट या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एयर फ्लो लिमिटेशन को शो करता है, एयर फ्लो लिमिटेशन को दिखाता है। साथ ही साथ ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर स्नोफिल की मात्रा, क्योंकि किसी भी एलर्जन से डिफेंस करने का काम स्नोफिल करता है, इसलिए ब्लड के अंदर स्नोफिल की मात्रा काफ़ी बढ़ सकती है। साथ ही साथ अगर कफ हो रहा है तो स्पुटम टेस्ट कर सकते हैं। स्पुटम टेस्ट के अंदर स्नोफिल की मात्रा ज़्यादा दिख सकती है। साथ ही साथ स्किन टेस्ट या स्किन एलर्जी टेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को पर्टिकुलर सब्सटेंस से या पर्टिकुलर स्टिमुलस से एलर्जी हो रही है, उसके थ्रू पता कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए अस्थमा का मोस्टली पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। अस्थमा में हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट मीन्स ऑक्सीजन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ नेबुलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ मेडिसिन दे सकते हैं जिससे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन जो हुआ है उसको हटाया जा सके और ब्रोंको डायलेशन किया जा सके। साथ ही साथ पेशेंट को मैनेजमेंट के फॉर्म में गर्म पानी पीने की सलाह दे सकते हैं। साथ ही साथ पोल्यूशन से दूर रहने के लिए कह सकते हैं, पेशेंट को कह सकते हैं कि वो मास्क वगैरह का यूज़ करे, जिसके थ्रू एयर के साथ कुछ इरिटेंट्स जो हैं या कुछ स्टिमुलेंट्स जो हैं वो ब्रोंक्यूल्स के अंदर ना जाए और अस्थमा की कंडीशन ट्रिगर ना हो। अस्थमा को एक बार फिर से हम लोग समरी कर लेते हैं। अस्थमा एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है जिसके कारण पेशेंट को सिम्टम्स जैसे ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, चेस्ट टाइटनेस और व्हीजिंग साउंड ड्यूरिंग ब्रीथिंग होता है। अस्थमा के अंदर ब्रोंक्यूल्स में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है। साथ ही साथ ब्रोंक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट गॉबलेट सेल्स के द्वारा अगर हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होता है, म्यूकस प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, थिकनिंग हो सकती है ब्रोंकियल लाइनिंग्स की, जिसके कारण कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है ब्रोंक्यूल्स में, और साथ ही साथ ऑक्सीजन ईजिली लंग्स के अंदर नहीं जा पाता। अस्थमा का कोई पर्टिकुलर कोई कॉज नहीं होता, बट कुछ रिस्क फैक्टर या ट्रिगरिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे एलर्जी, पोल्यूशन, डस्ट, स्मोक, या फिर फैमिली हिस्ट्री अगर अस्थमा की है तो वैसे पेशेंट के अंदर। साथ ही साथ ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट, जैसे फार्मिंग करने वाले, खेती बाड़ी करने वाले, साथ ही साथ टेक्सटाइल मिल में काम करने वाले, इस तरह के पेशेंट को अस्थमा होने के चांसेस हो सकते हैं ज़्यादा, या फिर ऐसे कंडीशन अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अस्थमा के सिम्टम्स 2-4 सिम्टम मोस्ट कॉमन है, जैसे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, चेस्ट टाइटनेस और साथ ही साथ व्हीजिंग साउंड। कभी कभी कफ भी प्रोड्यूस हो सकता है। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी कुछ इंटरवल पे आ सकती है, या फिर एक्सर्शन में या स्ट्रेस कंडीशन में या फिर नाइट में बढ़ सकती है। अस्थमा के 2 मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक के अंदर हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स के कारण, हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स किसके कारण होगा? हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स इम्यूनोग्लोबुलिन ई के कारण होता है। दूसरा, इंट्रिंसिक के अंदर अगर कोई स्टिमुलेंट्स या एलर्जेंस एयरवे नर्व फाइबर्स को स्टिमुलेट कर देता है, जिसके कारण ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। इसके अलावा मिक्स टाइप, कफ वेरिएंट टाइप और साथ ही साथ ऑक्यूपेशनल टाइप अस्थमा के अंदर दिख सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या लंग फंक्शन टेस्ट,
ब्लड टेस्ट, स्पुटम टेस्ट और स्किन टेस्ट कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए या फिर मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ऑक्सीजन थेरेपी, नेबुलाइज़र का यूज़ करना या फिर मेडिसिन्स देना जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को कम करें और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करें, जिससे लंग्स के अंदर एयर आसानी से चला जाए। साथ ही अगर इन्फेक्शन ज़्यादा अगर हो तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा अस्थमा टॉपिक था। थैंक यू।